दोस्तों, राधे राधे। जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन आज पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम हर एक वीडियो जब अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पर, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो थोरियम का, थोरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन का समस्थानिक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का समस्थानिक कितना होता है? यूरेनियम का समस्थानिक कितना होता है? तो 238 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो जल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का समस्थानिक संख्या कितना होता है? तो 2 होता है, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर धातु कौन होता है? तो कौन होता है सबसे कठोर धातु? प्लेटिनम दोस्तों याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम कार्बामाइट है, कार्बामाइट। चलिए नेक्स्ट, पनीर किसका उदाहरण है? पनीर जो है किसका उदाहरण है? तो जेल लगाना है, जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल एक मिश्रण है। पेट्रोल एक मिश्रण है, तो पेट्रोल एक किसका मिश्रण है? तो एल्केन का, एल्केन लगाना है फ्रेंड। पोजिट्रॉन का खोज किसने की थी? तो एडरसन लगाना है फ्रेंड। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के केंद्र का दाब, सॉरी यहाँ ब होना चाहिए था, दाब होता है। दाब कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का दाब होता है 2 × 10⁻16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक और सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट, यदि वायुमंडल नहीं हो तो दिन का अवधि क्या होगा? तो दिन का अवधि कम हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना फ्रेंड, याद रखिएगा, कोरोना भाग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनडुब्बी आधारित है, तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। चलिए नेक्स्ट, क्वांट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैक्स प्लांक, याद रखिएगा फ्रेंड। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। चलिए नेक्स्ट, आकाश में सबसे चमकदार तारा पूछेगा तो क्या लगाना फ्रेंड? साइरस लगाना है, साइरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना उपग्रह वाला ग्रह तो शुक्र और बुध है, जिसका एक भी उपग्रह नहीं है। सौर परिवार में सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो नेपच्यून लगाना है, नेपच्यून। बिना बूझा चुना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO होता है, CaO होता है। चलिए नेक्स्ट, लाफिंग गैस
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, रक्त परिवहन का खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे, विलियम हार्वे रक्त परिवहन का खोज किए थे। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट, हैजा के टीके और टीबी के कीटाणु का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच। हैजा के टीके और टीबी के कीटाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के कीटाणु का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रोस ने, रोनाल्ड रोस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया का खोज किसने किया था? तो ल्यूवन हॉक ने। कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। इंसुलिन का खोज किसने किया था? तो बेंटिंग एवं बेस्ट। चलिए नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया था? क्लोरोफॉर्म का खोज किसने किया था? तो जेम्स हैरिसन। चलिए नेक्स्ट, कुष्ठ रोग के जीवाणु का खोज किसने किया था? तो हेनसन ने किया था। वायरस यानी विषाणु का खोज किसने किया था? विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानोवस्की एमस। चलिए नेक्स्ट, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन। चलिए नेक्स्ट, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या है? तो कण पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन लगाना फ्रेंड, कण यहाँ लिख देते हैं, कण होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड। नेक्स्ट, नेत्र गोलक में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 6 होती है। चलिए नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन है? सबसे गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र। चलिए नेक्स्ट, टिटनेस रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो लॉकजो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, केंद्रक में उपस्थित कण होते हैं तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, कण होना चाहिए, यहाँ कण लिख देते हैं, कण, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। समान सूत्र में समान यहाँ मूत्र है, समान मूत्रों में ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? समान मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1% होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, समान मूत्र में ग्लूकोज का प्रतिशत कितना होता है? तो 0.1% होता है। चलिए नेक्स्ट, रोहा नामक बीमारी किससे संबंधित है? तो आँख से। रोहा नामक बीमारी आँख में होता है। चलिए नेक्स्ट, रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो धमनियों में उच्च होता है, धमनियों में। चलिए नेक्स्ट, तिलचट्टा का खून का रंग कैसा होता है? तो तिलचट्टा का खून का रंग रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं उसका होता है, रंगहीन होता है। औषधियों का जनक माना जाता है, यानी औषधियों का जनक किन्हें माना जाता है? तो अरस्तु याद रखिएगा फ्रेंड। कोढ़ एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो कोढ़ एक बीमारी जीवाणु के कारण होती है। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद।